नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। रेलवे ने एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहां पर देखिए, जो ऑलरेडी रेलवे में कर्मचारी हैं उनके लिए बार बार रेलवे की तरफ से बहुत सारी भर्तियां निकाली जा रही हैं ताकि वो उच्च पदों पर जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं किस जोन की तरफ से भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, आप भी रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, रेलवे की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप ये दो बुक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप ले सकते हैं। इन दो बुक के अंदर दोस्तों, रेलवे के अंदर 2018 से 2023 तक जो भी एग्जाम हुई है, चाहे हम बात करें आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, इसके दोस्तों आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। इसमें आपको शिफ्ट वाइज सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो दोस्तों मिल जाएंगे, साथ के साथ दोस्तों आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन बुक है क्योंकि इसमें लेटेस्ट जो एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसके अंदर है। दोस्तों, ये बुक आप ले सकते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसमें आप मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक और रीजनिंग के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। तो इन बुक को आप आपके ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं या आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये बड़ी भर्ती निकल चुकी है साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे की तरफ से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे के अंदर फिलहाल जो है एक भर्ती निकाली जा रही है, जो दोस्तों यहां पर रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार निकाली जा रही है, जिसमें 50% कोटा, डिपार्टमेंट कोटा जो है उसके तहत असिस्टेंट लोको पायलट की बड़े लेवल पर वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है। और इसमें देखेंगे तो डिवीजन लेवल पर वैकेंसी निकाली जा रही है। आप सोचिए, 16 अलग अलग आरआरसी जोन हैं और उसके अंदर भी एक जोन के अंदर 3 से 4 नॉर्मली डिवीजन होते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो एक डिवीजन ने ही एक बड़ी भर्ती निकाल दी है, 837 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आप सोचिए कितना बड़ा मौका है आपके पास असिस्टेंट लोको पायलट बनने का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर देखिए बता रखा है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकली है 50% डिपार्टमेंट कोटा के तहत निकली है और ये रेलवे बोर्ड के जो आरबी संख्या 32/2024 के तहत निकली है। ठीक है, कौन फिल कर सकता है? तो ध्यान रखना, जिस डिवीजन में जो पोस्टेड है सिर्फ वही यहां पर अप्लाई कर सकता है। तो बिलासपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे के कर्मचारी ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप देखेंगे तो यूआर की 649 है, एससी की 125, एसटी की 63 और टोटल 837 पोस्ट हैं। ओबीसी को यहां पर प्रमोशन कोटा के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। बात करें तो देखिए, 1/1/2024 को आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाने चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब ये है कि आप जो है, कई बार क्या होता है अप्रेंटिस में रहते हैं या ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो यहां पर आप शुरुआत में यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ पर अप्रेंटिस आपकी खत्म हो चुकी है, बाद में जब आप ज्वाइन कर लेते हो रेलवे को फाइनली, तो आप रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं है। और बिलासपुर डिवीजन के हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कौन अप्लाई कर सकता है, द स्टाफ ऑफ ट्रैक मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लियन इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ बिलासपुर आर आल्सो एलिजिबल। यानी कि ऐसे कोई कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ट्रैक मशीन पे है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में है, जिनका लियन अभी भी यहाँ पर बिलासपुर डिवीजन में है, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सारे के सारे बिलासपुर डिवीजन के जो भी कर्मचारी हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जिसमें आपके लेवल 1 ग्रुप डी के भी ध्यान रखना है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर लेवल 2 के कर्मचारी भी एलिजिबल हैं, बशर्ते उनके पास जीडीसी के समकक्ष यहाँ पर क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि सेफ्टी कैटेगरी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं और नॉन सेफ्टी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले से जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, स्टाफ हैविंग लियन यूनिट अदर देन बिलासपुर डिवीजन आर नॉट कन्वर्टेड। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि भाई दूसरे डिवीजन का कर्मचारी है लेकिन वो टेम्परेरी बिलासपुर डिवीजन में काम कर सकता है। ठीक है, तो वो दोस्तों एलिजिबल नहीं होंगे। और आरपीएफ और आरपीएसएफ डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए, ये ट्रेड इसके अंदर। डिप्लोमा अगर आपके है तो डिप्लोमा भी एलिजिबल है, और डिग्री है आपके पास तो इंजीनियरिंग डिग्री भी अलाउ है। इसमें आपका एक ही CBT एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, वो भी आपका लगेगा। एज की बात करें तो अगर आप यहाँ पर SC ST के हैं तो आप 47 साल तक के हैं, अप्लाई कर सकते हैं। UR के हैं तो 42 ईयर तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें पेपर की, तो पेपर में बता रखा है CBT के अंदर 2 पेपर होंगे, पार्ट A पार्ट B, और टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। 175 टोटल क्वेश्चन आएंगे। पार्ट A जो है 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है,
और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलेबस रहा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और आपका जीके, जनरल अवेयर्स, करंट अफेयर आने वाला है। पार्ट भी जो होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 35% आपको लाना जरूरी है। और जिस भी ट्रेड से आपने ITI डिग्री डिप्लोमा करी है उससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका साइको टेस्ट लगेगा, और साइको टेस्ट में आपके अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको मिनिमम टी स्कोर 42 मार्क्स लाना जरूरी है। 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो CBT और CBAT, इसका 70 और 30, ठीक है, 70:30 मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। लास्ट डेट रखी गई है, जो भी कर्मचारी एलिजिबल हैं वो दोस्तों 21/6/2024 तक अपने सुपरवाइजर उनके पास अपने फॉर्म भिजवा सकते हैं, कंट्रोलिंग सुपरवाइजर के पास। ठीक है, और उसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको और दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं, और नीचे आपको ये फॉर्मेट दिया गया है। एक फॉर्म है जिसको भरना है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल है। राइट साइड में आपको यहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ पर लगानी है, नाम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट कौन सी है, आपका NPS नंबर या PF नंबर, एम्प्लॉय नंबर जो भी आप डाल देंगे, HRMS साइड डाल देंगे, कहाँ पर आप वर्किंग है, ठीक है, किसके अंतर्गत काम करते हैं, मतलब आपके इंचार्ज ऑफिसर आएगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज 1/1/2024 को आपकी एज क्या हो रही है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास है, ट्रेड वगैरह वो लिखना है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर और बिल यूनिट नंबर, ये आपको सैलरी स्लिप के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सिंपल सा डिक्लेरेशन है, जहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, ये यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर साइन करना है, और यहाँ पर आपका सुपरवाइजर उसका साइन कर देगा। ठीक है, और इसको कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास आपको लेके जाना है। ठीक है, भिजवा देगा आपको सुपरवाइजर। तो ये काम आपको दोस्तों करना है। बड़ी भर्ती है, क्योंकि बड़ी लेवल ऑफ वैकेंसी है, 800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है, जो जनरली डिपार्टमेंटल एग्जाम में नहीं देखने को मिलती है, इतनी बड़ी लेवल ऑफ वैकेंसी। तो जो भी यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट बनने के इच्छुक है उनके लिए बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए, कोई भी अपडेट आता है रेलवे भर्ती का, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स। तो चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।